गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की सेकंड बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम सेकंड बुक के फर्स्ट लेसन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये जो लेसन है इसमें न्यूटन ने क्या बताने की कोशिश की है। सो लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको न्यूटन ने कुछ हिंट्स दिए हैं कि लेसन में क्या है। ओके, तो लेसन में एक नेम दिया है ट्रिकी। ओके, ये एक डॉग होता है। आगे उन्होंने लिखा भी है अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है लेसन में, जो कि क्या था, उसकी जो रिच मिस्ट्रेस थी उसके द्वारा वो ओवरफेड हो गया था। ठीक है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा खिलाती थी, इस कारण वो ओवर वेट हो गया था। ही फॉल्स सीरियसली इल। तो इसी कारण क्या हुआ, उसका जो डॉग था वो सीरियसली इल हो गया एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। तो जब वो डॉग इल हो गया, ट्रिकी इल हो गया, तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी यानी जो मालकिन थी, उसने क्या किया, एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट किया। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेटर पूछ रहा है डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या उस सर्जन ने एक वहाँ पे ऑपरेशन किया। डज द डॉग रिकवर, और क्या ये डॉग रिकवर हुआ। ठीक है, तो यही इस लेसन में बताया गया है कि किस तरह जो ट्रिकी है लेसन में रिकवर हुआ या नहीं हुआ, या उसके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे इन रिटर्न आगे लिखा भी है रीड एंड फाइंड आउट वाई इज मिस्टर पंप हैरी वर्ल्ड अबाउट ट्रिकी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड, व्हाट डज शी डू to help him? Is she wise in this? Who does I refer in the story? Okay, so तो लेसन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन में आगे क्या है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें लेसन को। आई वॉज रियली, तो लेसन को मैं स्टार्ट करता हूँ। आई वॉज रियली वर्ल्ड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Okay, so आगे बढ़ने से पहले हम, जैसा कि हम यहाँ पे टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मिस्ट्रेस का जो मीनिंग है यहाँ पे, ये रहा वर्ड मिस्ट्रेस। तो इस वर्ड का मीनिंग होगा लेडी ऑनर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मालकिन होना या लेडी ऑनर। ओके, नेक्स्ट है पुल्ड अप। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो है वो है पुल्ड अप। ये रहा वर्ड पुल्ड अप। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पुल्ड अप का मीनिंग है स्टॉपेड कार फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि किसी कार, किसी चीज़ को या किसी व्हीकल को शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप करना। ओके, सो नेक्स्ट वन है शॉक्ड। शॉक्ड आप जानते हैं कि सरप्राइज हो जाना। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं लेसन में कि नीडर क्या बता रहा है। सो यहाँ पे जो ऑथर होता है डॉक्टर हैरेट, वो कहते हैं कि ही वॉज रियली वर्ल्ड अबाउट ट्रिकी, कि वो ट्रिकी के बारे में रियली काफ़ी ज़्यादा क्या थे, वर्ल्ड थे। बिकॉज व्हेन आई सॉ हिम विद हिज मिस्ट्रेस इन द स्ट्रीट आई स्टॉप्ड माई कार आई वॉज अपसेट टू सी अपेयरेंस ऑफ ट्रिकी। तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरेट, जब उन्होंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ स्ट्रीट में देखा तो उसकी जो अपेयरेंस थी उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, सरप्राइज हुए, क्योंकि जो ट्रिकी था काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका था। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बताता है लेटर कि वो क्यों सरप्राइज हुआ और आगे के रीजन थे। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आइज bloodshot and Ryumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो नेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो वोलोटेड का मीनिंग है सोलन होना, SWONN। ठीक है, यानी खून से भरी हुई आंखें। और सॉसेज, सॉसेज एक डिश होती है। ठीक है, और ये इस तरह होती है गोल गोल तरह की, और जिसमें क्या था, जो मीट है वो उसमें भरा जाता है, यानी मांस इसमें भरा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉसेज। ओके, नेक्स्ट है लोल्ड। इसका मीनिंग है हैंगिंग आउट ऑन। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हैंगिंग आउट। ओके, सो
तो नेक्स्ट जो डॉक्टर हैरिट वो क्या कहते हैं कि जो डॉग था वो काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका था और ही लुक्ड लाइक अ स्वॉलन सॉसेज, और वो किस तरह दिखाई दिया, जिस तरह एक सॉसेज की तरह वो दिखाई दे रहा था। वन कुड सी अ leg एट ईच कॉर्नर ऑफ हिज ह्यूज बॉडी, हिज आइज वर रेड एंड वाटरी। उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, लाल थी और वो वाटरी भी थी। ही वॉज लुकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, हिज टंग वॉज हैंगिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसकी जो जीभ थी वो उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मिसिस पम्पहेरी hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Okay, तो नेक्स्ट जो ट्रिकी की मालकिन होती है, लेडी ऑनर ऑनर होती है, वो क्या कहती है, वो जल्दबाजी में, या हेस्टन का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले पहले एक बार हम जो टफ वर्ड है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है हेस्टन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्विकली, ओके, जल्दी से, या टू डू क्विकली। और लिस्टलेस का मीनिंग है यहाँ पे, लिस्टलेस वर्ड रहा आपका। ये रहा आपका वर्ड सेकंड, लिस्टलेस। तो इसका मीनिंग होता है लेजी हो जाना। और वेटरनरी डॉक्टर क्या होता है, वेटरनरी डॉक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नीटर आगे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट नीटर कहते हैं कि जो मिसेज पम्पहेरी होती है, जो कि की ऑनर होती है, और जो मिस्टर हैरिट वो एक वेटरनरी डॉक्टर है। मिसेज पम्पहेरी क्विकली एक्सप्लेन टू मिस्टर हैरिट दैट ट्रिकी हैड बिकम लेजी, ही डज नॉट हैव एनी एनर्जी। तो जो मिस्टर पम्पहेरी होती है वो डॉक्टर हैरिट से ये कहती है कि जो ट्रिकी है वो काफ़ी ज़्यादा लेजी हो गया है और उसके पास अब कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है अनहेल्दी डाइट्स। ओके, बिल्डअप का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, मेक स्ट्रॉन्गर। ओके, तो आगे देखते हैं। तो जो आगे मिस्टर पम्पहेरी है वो एक्सप्लेन करती है कि शी टॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट। तो ट्रिकी की जो मालकिन है वो ये बोलती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रिकी वो उसकी अनहेल्दी डाइट के कारण क्या हुआ, बीमार हुआ है। सो शी स्टार्टेड फीडिंग हिम समथिंग एक्स्ट्रा बिटवीन हिज मील। सो उन्होंने क्या किया कि उसको खाने के अलावा कुछ और भी, या उसकी डाइट को उसने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। शी डिड दिस टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। और नेक्स्ट वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो डॉग है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, शी गेव हिम सम माल्ट cod liver oil during at daytime, a wall of Horlicks in night so that he could sleep well। तो उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने क्या उसको जो डाइट्स दी इस डॉग को दी। ओके, शी से दैट शी डिड नॉट फीड हिम मोर। और आगे वो कहती हैं कि मैंने डॉग ट्रिकी को यानी डॉग को काफ़ी ज़्यादा नहीं खिलाया, मीन उसकी जो डाइट थी वो बैलेंस से ही रखी थी। नेक्स्ट है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर होता है मिस्टर हैरियट वो ये पूछते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, इस डॉग को किसी भी तरह की कोई स्वीट्स ना दी। ओके, तो क्या आपने ऐसा किया। तो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सेम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। ओके, तो रिलेंट का मीनिंग है टू चेंज वंस माइंड, टू अलाउ अगेन। ओके, किस चीज़ को दोबारा करने के लिए अनुमति दे देना। तो नेक्स्ट जो ट्रिकी की मालकिन होती है वो क्या कहती है कि जैसा आपने बताया था मैंने इसकी जो डाइट को रिड्यूस कर दिया था, बट इसकी जो हैबिट्स थी स्वीट्स खाने की उसको मैंने फिर से दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्योंकि इसको क्या था, इस डॉग को जो स्वीट्स खाने को काफ़ी ज़्यादा
पसंद थी, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकी और मैंने इसको क्या किया, फिर से जो चॉकलेट्स और जो स्वीट्स थी वो देना शुरू कर दी। ओके, नेक्स्ट है आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल ट्रिकीज ओनली fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle he would tackle a meal at any hour of the day or night. Okay, so यहाँ तक हम देखते हैं कि आगे नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर हैरिट हैं वो आगे बताते हैं आई लुक्ड एट द स्मॉल डॉग, कि मैं उस छोटे डॉग की तरफ देखता हूँ। नाउ आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, और वो उस प्रॉब्लम को जान लेते हैं कि ट्रिकी क्यों फैट हुआ। द फॉल्ट ऑफ द ट्रिकी वॉज दैट ही वॉज वेरी ग्रीडी। तो ट्रिकी का बस यही फॉल्ट था कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। ही हैड नेवर रिफ्यूज टू टेक फूड, और कभी वो खाना खाने के लिए मना नहीं करता है। ही वुड ईट एनी टाइम डे और नाइट। तो आगे वो कहता है कि वो दिन में रात में बस खाता ही रहता है। ओके, तो इसी कारण क्या हुआ, जो ट्रिकी था वो फैट हो गया। तो अब आपको भी स्पेसिस से क्लियर हो गया कि ट्रिकी की जो फैटनेस थी उसका कारण क्या था, उसकी ओवर डाइट थी और उसकी जो स्वीट्स खाने की जो हैबिट्स थी वो भी थी। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो ओके, तो यहाँ तक हम पढ़ लिए था मैंने, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हम। एंड आई वंडर्ड वॉट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फेरी हैड नॉट मैंशनड। ओके, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट जो मैंशन का मीनिंग होता है टोल्ड। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं हम। मैंशन का मीनिंग होता है टोल्ड। ओके, TOLND। तो टोल्ड मीन किसी को कहना या बताना। ओके, टोल्ड, और प्लेंटी का मीन्स काफ़ी ज़्यादा। ओके, लॉट ऑफ। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर हेड होते हैं वो ये इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मिसेज पम्फेरी को बताई थी और उन्होंने क्या किया है, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है। आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज एक्सरसाइजिंग हर डॉग एट अलाउड। तो नेक्स्ट वो उससे क्वेश्चन पुट करते हैं मिसेज पम्फेरी से कि क्या आपने इस डॉग से एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, ये जो डॉग है ये एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है। तो नेक्स्ट जो आंसर है मिसेज पम्फेरी का, तो हम वो देखते हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डॉन विद द lumbago, so there has been no ring throwing lately. ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है बैक पेन। ओके, बैक BACK और पेन PAIN। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बैक पेन। और रिंग थ्रो मीन्स गेम प्लेड विथ अ रबर रिंग। ओके, तो रिंग थ्रोइंग है, गेम है एक जो डॉग के साथ की जाती है। ओके, रबर से गो रबर, उसको हम क्या करते हैं, फेंकते हैं और डॉग उठा के ले आता है। ओके, सो मिस्टर पंप आगे रिप्लाई करती है, शी रिप्लाइड दैट डॉग यूज टू वॉक अलोंग विद हिज मिस्ट्रेस। तो वो रिप्लाई करती हैं कि जो ट्रिकी है वो अपनी मालकिन के साथ क्या करता है, या मेरे साथ ही क्या करता है, वॉक पे जाता है। हर गार्डनर हॉडकिन वॉज सफरिंग फ्रॉम बैक पेन। तो नेक्स्ट बताते हैं कि जो इसका गार्डनर है वो पीठ दर्द से सफ़र है, या उसको पीठ में दर्द है। सो द गेम ऑफ रिंग थ्रो हैज़ नॉट बीन प्लेड दिस डे। तो इसी कारण क्या कि जो रिंग थ्रो गेम है वो आजकल नहीं खेली जा रही है। ओके, सो तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिकी को बताया गया है कि ट्रिकी कैसा हो गया, फैट हो गया है, और किस तरह उसकी जो टंग है वो उसकी जबड़ों से बाहर आ रही है। ओके, और ये उसकी मिस्ट्रेस है और ये डॉक्टर हैरियट है। ठीक है, जैसा कि अब तक हमने स्टोरी में जाना। ओके,
तो नेक्स्ट का जो पैसेज है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज आपने क्या सीखा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई इज मिस्टर पम्फेरी वर्ल्ड अबाउट ट्रिकी। तो जो ट्रिकी क्या था, काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका था, इसी कारण जो मिस्टर पम्फेरी थी वो क्या थी, वर्ल्ड थी। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। तो ट्रिकी को ठीक करने के लिए मिसेज पम्फेरी ने क्या किया। तो जैसा कि लेसन में आपने पढ़ा इसी पैसेज में कि उन्होंने क्या किया, डॉग की डाइट को और बढ़ा दिया। इज शी वाइज इन दिस, तो ऐसा करके क्या उसने बुद्धिमान का काम किया या नहीं। तो ये क्या था, उसने सही काम नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है, हु डज आई रेफर इन द स्टोरी। तो आई यहाँ पे रेफर हो रहा है किससे, डॉक्टर हैरियट से। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, सिंपल से। और बाकी जो लेसन बचता है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, और जो यहाँ सेट ऑफ वर्ड और जो क्वेश्चन है वो भी एक बार चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या है। ओके।